अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इंजीनियर वकास अहमद। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक इंतहाई इंटरेस्टिंग जो है वो एक हैपनिंग एक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये भी गालिबन बात है 2011 की, जब मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहा था। और जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, सो इट वाज़ इन ऑफशोर एरिया, समंदर के अंदर नौकरी थी और बड़ा एक टफ़ सी रूटीन थी। रूटीन चाहे आसान हो या टफ़ हो, लेकिन जब कैरियर की शुरुआत होती है, जब भी किसी काम को आप स्टार्ट करते हो, किसी भी काम की जो इब्तदाई स्टेज होती है वो हमेशा मुश्किल होती है। तो पहले 6 महीने के अंदर ऐसा हुआ कि ज़्यादातर जो हमारे साथ काम करने वाले लोग थे वो पैलेस्टीनियन थे और इजिप्शियन थे। मैं अपनी आने वाली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा इस तरह की नेशनैलिटीज़ का पाकिस्तान के साथ किस तरह से बिहेवियर होता है, लेकिन आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ। अच्छा, शुरू में ना हमें ये कहा जाता था कि आप लोग जो है ना ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर लेआउट बनाओ, पाइपलाइंस के बारे में फ़्लो चार्ट बनाओ। तो हम लोग लर्निंग पर्पसेस के लिए ये करते रहते थे, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारा ना 4 लोगों का क्रू होता था, जिसमें एक सीनियर बंदा, 2 जूनियर और एक सुपरवाइज़र। और एक बंदा अंदर रेस्ट करने जा रहा है, दूसरे बंदे बाहर हैं। एक एक करके हम इस तरह से रिप्लेस करते थे। अब जब भी एक रूटीन का काम चल रहा है, आप रीडिंग्स ले रहे हो, किस फ़्लो लाइन के अंदर कितना प्रेशर है, क्या टेम्परेचर चल रहा है, क्योंकि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट था, तो ये चल रहा होता है। लेकिन मैंने ना एक चीज़ नोट की कि मेरा सुपरवाइज़र बहुत अच्छा था, फ़लस्तीनी था, बहुत अच्छा था। यानी कि उसने जब भी आना मुझे कहना, वकास यल्ला रो, टेक टी, चाय पियो, जाके अंदर रेस्ट करो। मैंने देखा यार, इससे पहले जो सुपरवाइज़र था वो तो मुझे ऐसे कहता ही नहीं था। तो मैंने उसको ना बड़ा प्रेज़ करना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार ये बंदा बड़ा अच्छा है। अच्छा, कुछ 2 दिन उसने ना, जब भी उसने बाहर आना, यानी कि होता इस अंदर आपके रेस्ट एरियाज़ बने होते हैं ऑफशोर शिप के अंदर, और बाहर आपकी ना साइट, यानी कि जो शिप के ऊपर बाहर वाली जगह होती है, वहाँ पे आपका इक्विपमेंट होता है और वो आपके ऑयल एंड गैस वेल के साथ कनेक्टेड होता है, और वहीं पे आप सारी काम कर रहे होते हैं, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और ये वो। और जब भी बाहर आता मुझे कहता आप अंदर जाके जो है ना वो रेस्ट करो। और लेकिन ये चीज़ मुझे 3 दिन बाद पता चली कि उसके पीछे क्या चीज़ थी। वो जब भी बाहर आता था वो किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंटेशन की रेक्टिफिकेशन के लिए आता था। जैसे वहाँ पे प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स लगे हुए हैं, लिक्विड कंट्रोल वाल्व्स लगे हुए हैं, ये लेवल कंट्रोल वाल्व्स लगे हुए हैं, तो वो उनकी रेक्टिफिकेशन या उनकी सेटिंग के लिए आता था। वो मुझे सिर्फ इसलिए अंदर भेजता था भाई कि ये सीख ना जाए। ये मुझे 3 दिन के बाद चीज़ पता चली। जब भी मैं वापस आता तो मैं पूछता कि उन्होंने कहना जी लेवल चेंज कर दिया, अब इस तरह से आपने करना है। तो मैंने कहा यार ये मैं कब सीखूंगा। तो जब 4 दिन गुजर गए और फिर मुझे ये बात समझ लगी कि अब चौथे दिन भी वो बंदा मुझे कह रहा है यल्ला हबीबी रोह, टेक टी एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा नहीं सर, नो, आई हैव टू स्टे हेयर, आई हैव टू लर्न। तो उसने कहा ओके। उसने मुझे ना किसी और काम पे लगा दिया। बट हम पाकिस्तानी भी हैं, हम तो सीख जाते हैं भाई। वहाँ पे पाकिस्तानी इंडियंस की बड़ी एक गठजोड़ होती है, क्योंकि हम लोगों को बाकी नेशनैलिटीज़, जो अरबिक नेशनैलिटी, वो बिल्कुल नहीं पूछते। चाहे वो इजिप्शियन है, पैलेस्टीनियन है, लेबनानी है, वो उनका एका होता है। यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियंस का एका होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग भी सीख जाते हैं और बहुत अच्छा सीख जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको अगर कहीं पे लगे कि आप नया नया किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया हो और आप सीखना चाहते हो, और लोग जो हैं वो आपके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन हमेशा उस अच्छे बर्ताव में लर्निंग को ना छोड़ें। कुछ लोग आपको इसलिए रेस्ट के लिए कह रहे होते हैं, चाय के लिए कह रहे होते हैं कि आप अंदर जाएं और वो टेक्निकल काम करके आपको कुछ ना बताएं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इसमें लेसन लर्न भी मिला होगा। मेहनत करनी है कैरियर के स्टार्ट में ही, अगर आप चीज़ें सीख जाते हैं तो आपके प्रोग्रेस करने के बहुत सारे जो है ना वो चांसेस बढ़ जाते हैं। और अपनी एनालिटिकल अप्रोच को हमेशा इन्हेंस करें। उसकी वजह ये होती है, एनालिटिकल अप्रोच इज़ नॉट ओनली नेसेसरी टू असेस के काम किस तरह से होता है, लोग किस तरह से जाने जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है।